Very good morning. Today's topic is the reflection of light. In this topic, the light will, after striking to the surface, it will bouncing back to the same medium. The phenomena of bouncing back of the light in the same medium, such phenomena is called the reflection of light. Light shows many phenomena. For example, reflection of light, refraction of light, scattering of light, dispersion of light, polarization of light, many different phenomena light shows. Out of that, one is the reflection of light. So, how can we understand the reflection of light? That just now I am going to perform one activities. By this activity we understand the reflection of light, that is the bouncing back of the light in the same medium after striking the surface. Now just see, here I have taken the one bottle and it has a medium and the one light. See, the light is here, that light is parallel to the surface. Now just I am giving the oblique value or glancing angle of the light. What we have to show here, the light band, that means in the same medium, that is the incident, and after that you just see it is the straight line. So that phenomena of light again you observe, this is the state, and just I am giving the angle with the light. On that case it returned back in the same medium after striking the surface. So this is the phenomena known as the reflection of light. So very good example, very good activity by which we come to know the reflection of light. Here what we observe here, that is that light जो अभी हमने देखा वो एक बीम ऑफ लाइट था, जो बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक किया सरफेस पे और रिटर्न बैक उस सेम मीडियम में आ गया. अगर हम बीम ऑफ लाइट के जगह रे, एक सिंगल रे लेंगे तो ऐसे में हम यहाँ पर देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है. अभी जस्ट हमने कहा बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ हियर आई हैव मेड वन डायग्राम रिगार्डिंग दिस. क्या क्या है यहाँ पे देखो, ये इंसिडेंट लाइट है और ये इंसिडेंट लाइट यहाँ पर कह सकते हैं इंसिडेंट रे है. दिस इज द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे. और ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रहा है टू द सरफेस एट ए पॉइंट एंड दिस पॉइंट P इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड फ्रॉम वेयर द नॉर्मल इज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल हो गया, नॉर्मल दैट इज एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं. यहाँ देखो एक चीज और है, G लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड ग्लांसिंग एंगल. इसको क्या कहेंगे? ग्लांसिंग, ग्लांसिंग एंगल. और ये I क्या हो गया? I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये क्या हुआ? एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट. और यहां क्या देख रहे हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और क्या हुआ? ये रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे. दैट रे मीन्स ए single ray is the single one, and if the bunch of ray we consider then it is the beam of the ray, beam of the light. ठीक है. और ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इसको क्या कहेंगे? दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अब देखो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया और यहाँ आपने क्या लिया? दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इसको क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इंसिडेंट कर दो, इंसिडेंट. तो ऐसे में ये क्या हो गया? सारा डिटेल्स बता दिए कि बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम, द रे विल
return in the same medium after striking the surface and that is the polished surface here. ठीक है, पॉलिश्ड हो या अनपॉलिश्ड सरफेस हो, रिफ्लेक्शन हर जगह एक्ट करेगा, ये पहला बात ध्यान में रखना है। अब देखो, जब हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं तो दो तरह का सरफेस होता है। क्या क्या सरफेस है यहाँ पर? तो आपने यहाँ पे लिया रेगुलर सरफेस। अब देखो यहाँ पर पहले रिफ्लेक्शन को जानने के बाद, रिफ्लेक्शन क्या है? इंसिडेंट रे स्ट्राइक टू द पॉलिश सरफेस और शाइनिंग सरफेस और एनी सरफेस एंड रिटर्न इन द सेम मीडियम, देन इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ ड्यू टू दिस फेनोमिना देयर इज द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कह रहा है? द लॉ क्या है? दो लॉ यहाँ पर हम लोग को जानना है। पहला लॉ है इंसिडेंट रे and the normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane at the point of incidence. First law हो गया। Second law क्या कह रहा है? That angle of incidence is equal to the angle of reflection. ध्यान रखना है कि जो हम एंगल इंसिडेंट ले रहे हैं या एंगल रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, ये दोनों मेजरमेंट नॉर्मल से होगा, इधर से नहीं। सरफेस से जो एंगल आप कंसीडर करते हैं उस एंगल को हम लोग कहते हैं ग्लांसिंग एंगल। ठीक है, जिस एंगल जो इंसिडेंट रे और सरफेस से देखते हैं एंगल, वो एंगल कहलाता है ग्लांसिंग एंगल। तो यहाँ पर हम लोग जाने और ये सब नाम भी जाने कि इंसिडेंट हो रहा है इन द सेम मीडियम। अब देखो हम इसको पूरा मिटा रहे हैं और यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अभी आपने कहा, पहला लॉ है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दोनों तीनों क्या है? सेम प्लेन पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई करेगा। ये पहला बात। दूसरा आपने क्या लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब इस बात को अगर हम फॉलो अप करें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है टू दैट ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ऐसे में कह सकते हैं अगर एंगल आप इंसिडेंट का जो भी कंसीडर करो, मान लो हमने एंगल आई का वैल्यू लिया 30, तो एंगल रिफ्लेक्शन का भी एंगल क्या होगा? दैट इज ऑल्सो 30। मीन्स अगर यहाँ पर आई का वैल्यू, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू 30 डिग्री, सो ऐसे में एंगल आर इज ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री। और इफ वी कंसिडर द एंगल आई एज ए 45, 40 और वट एवर में भी 60 डिग्री अगर ले रहे हैं तो ये भी 60 डिग्री होगा। एक बात ये जाने अब कि लॉ के तहत जाने, लेकिन ये मेजर बात क्या है कि एंगल जो भी हम मेजर कर रहे हैं वो एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजर होगा, नॉर्मल से ही एंगल को आपको कंसीडर करना है। तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस दो तरह का होता है। पहला रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या आप लिख रहे हो? दैट इज द रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और दूसरा क्या होगा? दैट इज नोन एज द इर्रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इसको हम कैसे समझेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रेगुलर सरफेस, दैट इज द रेगुलर सरफेस। और दूसरा क्या? इर्रेगुलर सरफेस, इर्रेगुलर सरफेस। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है रेगुलर सरफेस में? अगर पैरेलल इंसिडेंट रे कंसीडर करते हैं, रेगुलर का मतलब होता है स्मूथ और यूनिफॉर्म। ठीक है, ये सरफेस क्या है? यूनिफॉर्म है और साथ में स्मूथ है। ठीक है, शाइनिंग सरफेस है। तो जो इंसिडेंट रे होगा, अगर पैरेलल इंसिडेंट रेज लेते हैं तो पैरेलल इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे भी निकलेगा। पैरेलल इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे, यहां क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रेज होगा, रेज होगा। तो ये ऐसा सरफेस, दैट इज द स्मूथ यूनिफॉर्म सरफेस, दैट इस सरफेस में जितना भी इंसिडेंट होगा सभी पैरेलल होगा तो पैरेलल ही निकलेगा। और ऐसे सरफेस में इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज फॉर्म करता है इन केस ऑफ द रेगुलर सरफेस। रेगुलर सरफेस में इमेज का फॉर्मेशन होता है।
लेकिन अगर हम इर्रेगुलर सरफेस लेते हैं तो यहाँ पर क्या है, डिफ्यूजन ऑफ लाइट होता है, लाइट स्प्रेड कर जाता है, इसके चारों तरफ फैल जाता है। और ये क्योंकि सरफेस कैसा है, इर्रेगुलर है, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। तो ऐसे में अगर पैरेलल रेज ऑफ इंसिडेंट भी कंसीडर करेंगे हम लोग, तो ऐसे में ये जो इंसिडेंट रे आप ले रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल आर नॉट पैरेलल, दे डिफ्यूज, और इस तरह क्या होगा, स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन पे स्प्रेड कर जाएगा। तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे आप घर में लाइट जलता है तो वॉल क्या है, इर्रेगुलर सरफेस है, तो वॉल से जब लाइट टकराता है तो वो सभी डायरेक्शन पे मूव करने लगता है, फैल जाता है, स्प्रेड कर जाता है, स्कैटर कर जाता है, फैल जाता है। तो ऐसे में वहाँ पे एक पर्टिकुलर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये हम लोग जाने सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस दो तरह का हम लोग कंसीडर करते हैं। कौन कौन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को दो तरह से हम लोग लेते हैं, इसी के बारे में बात करें यहाँ पर। एक हो गया प्लेन सरफेस, प्लेन, और प्लेन सरफेस के रूप में हम क्या ले रहे हैं, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मीन्स प्लेन सरफेस यहां पर कंसीडर किए। और दूसरा क्या है, स्फेरिकल मिरर या स्फेरिकल सरफेस करो, अभी मिरर को हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। स्फेरिकल सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये क्या हो गया, यहाँ पर प्लेन सरफेस ले लिए, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस हो गया। अब ये दोनों, स्फेरिकल सरफेस मीन्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, वो एक स्फीयर का पार्ट है। अब इसमें भी दो पार्ट हम लोग देखते हैं। एक क्या देखते हैं स्फीयर के केस में, तो यहाँ पर देखो एक आ गया तुम्हारा कॉनकेव और दूसरा क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। तो दो आप यहाँ पे देख रहे हो, एक कनकेव मिरर के रूप में आएगा, एक कन्वेक्स मिरर के रूप में आएगा। मिरर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप सब जानते हो, ग्लास अगर हम लेते हैं तो ग्लास ट्रांसपेरेंट अगर है तो उसको एक साइड में क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे, सिल्वर पॉलिशिंग हो जाएगा। और उसके चलते, क्योंकि सिल्वर लाइट को क्या करता है, ओपेक बना देता है, लाइट को पास करने नहीं देता है, इसका हमने वो ग्लास एक तरह से ओपेक हो गया। अब वो वहाँ से लाइट को क्रॉस नहीं करेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। तो लाइट जो स्ट्राइक करेगा वो वापस उसी मीडियम में वापस हो जाएगा। तो बाय दिस मेथड, बाय दिस वे सिल्वराइज कर देंगे वन साइड, एक साइड ग्लास का, एक फेस ग्लास का सिल्वर कर देंगे और दूसरा फेस से हम देखेंगे दैट बिहेव एज ए मिरर, वो किस तरह से बिहेव करेगा, मिरर के रूप में बिहेव करेगा। तो ये बात हम जाने, और तभी हम यहाँ पे बोल सकते हैं प्लेन सरफेस मिरर भी हो सकता है, सरफेस मिरर, और यहाँ पे स्फेरिकल मिरर भी हो बोलेंगे मिरर। अब यहाँ दोनों जगह हम बात कर रहे हैं कि दो स्फेरिकल मिरर दो तरह का हो गया, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में क्या हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बेंड इन, मतलब अंदर का इनर पार्ट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ इनर पार्ट हो गया, इनर पार्ट एक्ट एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए पर्टिकुलर स्फीयर। और अगर कन्वेक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, बल्गिंग आउट, मतलब या आउटर पार्ट बोल सकते हैं, आउटर पार्ट एक्ट एज ए रिफ्लेक्टिंग फेस। रिफ्लेक्ट करने वाला फेस कौन सा है, आउटर पार्ट है, तो इट इज टर्म्ड एज द कॉन्वेक्स मिरर। तो हम लोग इस तरह से जाने कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, और उसके हिसाब से मिरर को दो भाग में आपने देखा, एक हो गया प्लेन मिरर, दूसरा हो गया स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो पार्ट आप हम लोग को पढ़ना है, वो है कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जेंट मिरर। ये क्या हो गया, कनकेव को ही हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट, इसको हम बोलते क्या है, कन्वर्जेंट मिरर। और कॉन्वेक्स को क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मिरर।
मीन्स द लाइट विल स्प्रेड। यहाँ क्या है, लाइट विल कन्वर्ज टू ए पॉइंट। तो कनकेव क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, और कन्वेक्स क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। इस तरह करके हम मिरर को समझ रहे हैं। अब इसके बारे में स्फेरिकल मिरर को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी प्लेन मिरर के बारे में यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर। अब देखो प्लेन मिरर में क्या है, वन फेस इज द पॉलिश्ड, वन फेस इज द पॉलिश्ड एंड अनदर फेस इज द रिफ्लेक्टिंग फेस। तो रिफ्लेक्टिंग फेस में अगर मान लो हमने यहाँ पे लिया प्लेन मिरर को, और प्लेन मिरर का सेंटर जहाँ पे रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं उसको हम देते हैं पोल, पी इज द पोल। और कोई ऑब्जेक्ट आपने कंसिडर किया, दैट इज द ए बी इज द ऑब्जेक्ट, एंड द पोल से जो लाइन पास कर रहा है टू दैट ऑफ द परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब देखो यहाँ पर हम बात करें कि ये इंसिडेंट हो रहा है टू द मिरर, और मिरर, क्योंकि मिरर में आप मिरर के सामने खड़ा होते हो तो आप अपने पूरे फेस को देखते हो, पूरे लेंथ को देखते हो, ठीक है, और लेंथ ब्रेथ सारा दिखता है प्लेन मिरर के सामने। जितना आप हैं उतना ही आपका साइज दिखेगा, जितनी दूरी पे हैं उतनी दूरी पे आप देखेंगे अपने आप को, अपने इमेज को भी। तो इस तरह प्लेन मिरर को हम यहाँ बनाए हैं कि देखो जितनी दूरी पर आप ए बी ऑब्जेक्ट लिए हैं, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक उतनी ही दूरी पे मिरर पे इमेज है, और इसको हमने नाम कर दिया ए डैश बी डैश। तो यहाँ दो रे आप यहाँ पे मूव करा रहे हैं, और एक लॉ तो हमेशा एक्ट करेगा, एंड दैट इज द इंसिडेंट एंगल टू दैट ऑफ द आर। अब ये एंगल अगर यहाँ पर है और यहाँ पर देखो तो यहाँ ये लाइन पैरेलल, जो आप प्रिंसिपल एक्सिस के रूप में लाइन ले रहे हैं, दिस लाइन ये प्रिंसिपल एक्सिस का यहाँ से ले लो, तो एक एंगल आई यहाँ भी बन गया, या एंगल आर भी बोल सकते हो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ये वर्टिकली दो लाइन आपस में मीट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। तो एंगल्स क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट हो गया। आप यहाँ पे जान रहे हो कि आई इज इक्वल टू आर होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो आप आई बोलो या आर बोलो, दोनों बराबर एंगल हो गया। तो यहाँ ऐसे सिचुएशन में जब सेम दूरी पे, डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो ऐसे में इमेज कैसा बनेगा, तो जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। और कैसा होगा, इरेक्ट होगा। अगर सेम डिस्टेंस पे बन रहा है तो सेम साइज का बनेगा। सेम साइज का बनने का मतलब है कि वो दूरी भी क्या है, सेम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब हम इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर कर देखते हैं तो इमेज क्या हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है। मीन्स इमेज विल चेंज, मीन्स कहने का मतलब राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल अपीयर लेफ्ट इन द इमेज, एंड लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर राइट ऑफ टू द इमेज, दैट इज द लेटरल इन्वर्सन। इसको क्या कहेंगे, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। क्या क्या बात देखे हम लोग यहाँ पर, इमेज, सबसे पहला बात कि वर्चुअल इमेज बन रहा है एंड इरेक्ट बन रहा है। तो पहला पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है। दूसरा क्या बात कर रहे हैं, द सेम साइज ऑफ द इमेज, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा इन केस ऑफ द प्लेन मिरर। फिर क्या, थर्ड क्या हो रहा है, दैट इज द बात हम लोग कर रहे थे कि सेम डिस्टेंस, द इमेज डिस्टेंस इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस या लिख सकते हैं यहाँ पे इमेज डिस्टेंस कर दो, इमेज डिस्टेंस is same, distance from the mirror is same from the mirror is same as the object distance from the mirror। मिरर से ऑब्जेक्ट की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी इमेज का भी होगा इन केस ऑफ द प्लेन मिरर। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, फोर्थ नंबर,
द इमेज इज इन्वर्टेड, कह सकते हैं लेटरल इन्वर्टेड, इमेज फॉर्म्ड इज द लेटरल इन्वर्टेड, फॉर्म्ड इज lateral inverted। तो इस तरह ये प्लेन मिरर का इमेज कैसा बनेगा वो हम लोग जाने। अब दो तीन चीज ध्यान में रखो, क्या क्या बात है नोट के रूप में हम देख रहे हैं। सो यहाँ पर अभी देखो नोट में कि प्लेन मिरर में द फोकस ऑन द प्लेन मिरर लाई एट द इंफिनिटी, फोकस ऑफ द प्लेन मिरर लाई एट इंफिनिटी, ये बात ध्यान में रखना है। और फोकस पहला नोट पॉइंट हम देख रहे हैं प्लेन मिरर के केस में, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर क्या है, नंबर 1 क्या, द फोकस लाई एट द इंफिनिटी इन ए प्लेन मिरर, द फोकस ऑफ प्लेन मिरर lies at infinity, इन्फिनिटी पे लाई करेगा प्लेन मिरर में। और क्या बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर प्लेन मिरर में, लेटरल इन्वर्सन हम लोग समझे, दैट इज द राइट विल चेंज इन द लेफ्ट एंड लेफ्ट विल मूव अपीयर्स एज द राइट, इमेज के केस में, ठीक है। तो और फोकस कहाँ पे लाई करेगा ये भी जाने। एक और बात ध्यान में रखना है, अगर कोई भी आप प्लेन मिरर ले रहे हो, देखो दूसरा बात यहां पे देख रहे हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट रे व्हेन इंसिडेंट नॉर्मल टू द सरफेस, ऑन दैट केस अगर हम यहां सेकंड बात कर रहे हैं, इंसिडेंट normal to the surface, in case of plane mirror, on that case it will retrace its path। अब देखो ये मान लो हमने कहा कि ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और इस प्लेन मिरर में एक इंसिडेंट रे नॉर्मली फॉल कर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। तो ऐसे में ये सेम पाथ को रिट्रेस करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा ऑन द सेम पाथ, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं रिफ्लेक्ट ऑन द सेम पाथ और रिट्रेस इट्स पाथ, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन हम लोग जाने। पहला बात क्या कहे, फोकस लाई करता है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। दूसरा आपने क्या देखा, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द सरफेस अगर लेते हैं तो वो उसी पाथ को फॉलो करेगा, वापस जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा आफ्टर द रिफ्लेक्शन। और एक बात, अगर आपको फुल इमेज लेना है, और फुल इमेज में तीसरा बात हम लिख रहे हैं कि इफ द पर्सन हैव सर्टेन हाइट, और वो पूरे हाइट को मिरर में देखना चाहता, तो मिरर का साइज कितना होगा, प्लेन मिरर का साइज कितना होगा, तो वो जो इमेज, वो जो हाइट ऑब्जेक्ट का लेगा उसका आधा, मान लो द हाफ ऑफ द मिरर साइज, द साइज ऑफ द प्लेन मिरर इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच appears द फुल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी साइज ऑफ द इमेज, या कह सकते हैं साइज ऑफ द मिरर फॉर फुल इमेज as that of the object will be the half of the object, will be the half of the object। ऑब्जेक्ट का
जो साइज होगा उसका आधा मिरर का साइज लेंगे तो इमेज फुल हमको अपीयर होगा, दिखेगा। कहने का मतलब अगर हम कह रहे हैं कि 180 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का साइज है तो इसका हाफ कर दो तो 90 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आपको मिरर चाहिए तो वो आपका साइज बताएगा, फुल साइज ऑफ द इमेज देगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो प्लेन मिरर के केस में हम लोग समझे। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर, next video we will study about the spherical mirror. They are the two types of spherical mirror, that is the concave mirror and convex mirror, और what are the conditions are required, वो सभी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। Till that, good luck.